नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं हूं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश की बात। प्रदेश में चुनाव के वक्त सड़क, बिजली, पानी हमेशा से आम जनता से जुड़े बड़े मुद्दे रहते हैं। जनता से इनका सीधा वास्ता होता है, इसलिए जनता भी इन मुद्दों पर अगर समस्या है तो खुलकर अपनी बात कहती है, नाराजगी व्यक्त करती। अभी बहुत ज़्यादा वक्त नहीं हुआ जब राजधानी में सड़कों की खस्ता हालत को लेकर स्वयं मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को फटकार लगाई थी और फौरन इन्हें दुरुस्त करने के निर्देश दिए थे। अब प्रदेश में कई इलाकों में अघोषित बिजली कटौती ने लोगों को परेशान किया है और इस पर सत्तासीन भाजपा के जनप्रतिनिधियों ने भी आक्रोश जताते हुए जल्द इस समस्या को दूर करने की मांग की। जाहिर तौर पर विपक्ष को इस मुद्दे पर सरकार को घेरने का खुला मौका मिला है। दोनों पक्षों को सुनेंगे और सत्ता पक्ष का ये तर्क कि ये कांग्रेस की देन है, कितना इसमें कांग्रेस के मुताबिक सच्चाई है, इसको भी समझेंगे। पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं। ट्रांसफार्मर जल गए हैं। एक मेरे अकेले मैयर विधानसभा कम से कम 100 ट्रांसफार्मर जले हुए हैं। हम लगातार अधिकारियों से बात कर रहे हैं, इसके बाद भी कहीं कोई व्यवस्था नहीं कर पा रहा बिजली की समस्या को लेकर। अन्यथा 4 तारीख को मैहर में और पूरे उस इलाके में बिजली का आंदोलन खड़ा करेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज जी यदि भारतीय जनता पार्टी को बचाना चाहते तो बिजली विभाग में कड़ाई करें। बिजली कटौती पर यह बयान विपक्ष के किसी नेता का नहीं है, बल्कि बीजेपी विधायक नारायण त्रिपाठी का है। मध्य प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में अघोषित पावर कट हो रहा है और ये घंटे 2 घंटे का नहीं बल्कि 10 से 12 घंटे तक का है। ऐसे में ग्रामीण इलाके में किसानों को चिंता सता रही है, जिन्हें फसलों को पानी देना है, बच्चों को पढ़ाना है। हालात देखकर लगता है कि कहीं फिर से लालटेन का वो दौर तो वापस न लौटेगा। वैसे ये डर न सिर्फ आपको हमको है, बल्कि सत्ता पक्ष के विधायकों को भी है। टीकमगढ़ से बीजेपी विधायक राकेश गिरी ने सीएम शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखकर अघोषित बिजली कटौती बंद करने की मांग की। वहीं सीनियर विधायक अजय विश्नोई ने भी दावा किया कि अघोषित पावर कट के नतीजे बीजेपी के लिए ठीक नहीं होंगे। दूसरी तरफ बिजली संकट पर अपनों की शिकायत के बावजूद सरकार इसे कांग्रेस का पॉलिटिकल स्टंट बता रही है। बिजली पूरे घंटों पर मिले, जले हुए ट्रांसफार्मर समय पर बदले जाएं। इस संदर्भ में मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को भी एक पत्र लिखा था और उसमें एक सबसे आवश्यक चीज़ जो समझ में आती है वो है मेंटेनेंस। जब तक सरकार मेंटेनेंस के लिए पैसा नहीं देगी, ये स्थिति में सुधार नहीं होगा, लोगों की नाराजगी दूर नहीं होगी। प्लांट हैं पावर ट्रांसमिशन के, उनमें व्यवधान आया है, उनमें खराबी आई है। इससे स्वाभाविक रूप से थोड़े दिन दिक्कत रहने वाली। खराबी अभी आज का विषय खराबी है, कोई पानी विषय नहीं। मध्य प्रदेश में बिजली संकट को लेकर कांग्रेस भी हमलावर है। इसे सियासी मुद्दा बनाने की कोशिश कांग्रेस पार्टी पुरजोर तरीके से कर रही है। कांग्रेस को 2018 में किसानों की कर्ज माफी और बिजली बिल हाफ पर जनता का भरपूर समर्थन और सत्ता मिली। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने बिजली संकट को लेकर बीजेपी सरकार को जिम्मेदार बताया। कमलनाथ ने ट्वीट किया कि प्रदेश में बिजली संकट दिन ब दिन गहराता जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों की स्थिति बेहद खराब है। कई घंटों की अघोषित कटौती की जा रही है। कई ताप विद्युत परियोजनाएं बंद होने की कगार पर हैं। मांग और आपूर्ति में बड़ा फर्क सामने आ रहा है। सरकार इन सब मामलों से बेखबर बनी है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि प्रदेश की जनता को इस बिजली संकट और मनमाने बिजली बिलों से मुक्ति दिलाएं, अन्यथा कांग्रेस चुप नहीं बैठेगी। इस मुद्दे पर हम प्रदेश व्यापी आंदोलन करेंगे। महंगी बिजली खरीद रही है सरकार और उसका भी भुगतान समय पर नहीं कर पा रही है। जिस प्रकार से विद्युत मंडल द्वारा अराजकता, विद्युत कंपनियों द्वारा अराजकता फैलाई जा रही है, ये घोर निंदनीय है। और अगर इस पूरी मामले की जांच कराई जाएगी तो शिवराज सिंह जी की सरकार कटघरे में खड़ी मिलेगी। किसान बहुत परेशान है। आम गरीब बिजली की समस्याओं से, कहीं झूलते तार, कई हादसे हुए पूर्व में कि ट्रांसफार्मर खराब इतने जल्दी कैसे हो जाते हैं, उस पर सुधार हुआ क्योंकि इस पर भ्रष्टाचार हो रहा। ऑयल का मामला होता है या जल जाना, जब आप अच्छी लगाओ तो जल कैसी रहेगी, ये बहुत बड़ा घोटाला है। बिजली संकट की एक बड़ी वजह सिंगाजी, सारनी, बीर सिंहपुर और चचाई जैसे पावर प्लांट में बिजली उत्पादन प्रभावित होना है। इन प्लांट्स में काम तकरीबन बंद है। दरअसल इस वक्त बिजली की मांग अधिक नहीं होने के कारण मेंटेनेंस का काम किया जाता है। इससे बिजली आपूर्ति प्रभावित होती है।
हालांकि उत्पादन पर्याप्त होने से इसका असर दिखाई नहीं देता, लेकिन इस बार प्रदेश के बांध सूखे पड़े हैं, कोयले की भारी कमी है, बिजली का प्रोडक्शन तकरीबन बंद है और ऐसे में उपभोक्ताओं को मेंटेनेंस के वक्त दी जाने वाली बिजली के ना होने के कारण बिजली संकट गहरा गया है। यानी बीजेपी सरकार के सामने बड़ी चुनौती है, क्योंकि इस मुद्दे पर कांग्रेस ने साफ तौर पर इसे लालटेन युग की वापसी करार दिया है। नवीन कुमार सिंह, IBC 24, भोपाल। तो बिजली कटौती जब कभी भी होगी लोगों को दिक्कत होगी। हालांकि प्रदेश सरकार के मंत्री ने इस बात को स्वीकार किया है। उनका स्पष्ट तौर पर कहना है कि कुछ प्लांट्स में दिक्कतें हैं, खराबी है और इस वजह से कुछ दिनों तक समस्या रहेगी। लेकिन अपनों ने ही जमकर इस मुद्दे पर घेरा और ये कहा है कि अगर हालात ना संभाले तो इलाके में भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होगा। जाहिर तौर पर उन्होंने जो कांग्रेस पार्टी को इसका जिम्मेदार बताया, उस पर कांग्रेस का रिएक्शन भी बहुत ज़रूरी है। हमारे साथ में आज पूर्व ऊर्जा मंत्री मध्य प्रदेश शासन के कांग्रेस पार्टी से प्रियव्रत सिंह साहब हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका इस मंच पर। और नेहा बग्गा जी हैं, भारतीय जनता पार्टी की तेज तर्रार नेत्री प्रवक्ता। नमस्कार नेहा जी, आपका भी बहुत स्वागत है। आप दोनों से चर्चा करते हैं। नेहा जी, अगर सुन पा रहे हैं आप मुझे, स्पष्ट और सीधा सवाल है, अजय बिश्नोई हों या नारायण त्रिपाठी हों, साफ कह रहे हैं अगर वक्त रहते इस समस्या को कंट्रोल नहीं किया तो लोगों का गुस्सा संभालना मुश्किल पड़ेगा। इलाके की जनता पूरी तरह से इस बात से आक्रोशित है। पुनीत जी, सबसे पहले तो कि आज आपने कमलनाथ जी की सरकार में जो ऊर्जा मंत्री रहे हैं प्रियव्रत सिंह जी, उन्हें इस डिबेट में मेरे साथ बैठाया है, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण डिबेट हम कर रहे हैं। और मध्य प्रदेश की जनता को जिस तरीके से गुमराह करने का काम कांग्रेस पार्टी कर रही है, तो उसमें ये पता होना चाहिए कि 15 माह की कांग्रेस की सरकार में जो ऊर्जा मंत्री थे वो स्वयं कहते थे कि जो बिजली की कटौती हो रही है उसके लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो चमगादड़ है। तो मैं तो ये पूछना चाहती हूँ कि चमगादड़ कहीं कमलनाथ जी को तो नहीं कह रहे थे वो कि कमलनाथ जी की वजह से मध्य प्रदेश की जनता को बिजली उपलब्ध नहीं हो पा रही है। नंबर 2, मध्य प्रदेश की जो हालत 2003 में थी और मध्य प्रदेश को जो सरप्लस बनाने का काम किया है वो माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने किया है। आपको ही पता होगा कि मध्य प्रदेश जो सरप्लस में है आज के समय, वो 2003 के समय शॉर्ट पड़ती थी बिजली, और जहां पर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों जगह कांग्रेस की सरकारें हुआ करती थी, उसके बावजूद मध्य प्रदेश की जनता को बिजली उपलब्ध नहीं कराई जाती थी, क्योंकि सारे प्लांट्स जो हैं इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित प्रोजेक्ट्स वो छत्तीसगढ़ में चलते थे। पर आज इंदिरा सागर प्रोजेक्ट हो, आज ओमकारेश्वर हो, आज सरदार सरोवर प्रोजेक्ट हो, या फिर 130 मेगावाट का सोलर प्लांट नीमच में हो, तो ये सब लगाने का, आगे बढ़ाने का काम शिवराज जी की सरकार ने किया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि अगर ये बार बार बिजली शॉर्ट की बात करते हैं तो जनप्रतिनिधि होने के नाते कम से कम इतना जनरल नॉलेज रख लेते हैं कि जो मॉनसून की परिस्थितियां बनी है, जो रिपोर्ट हम सुबह से देख रहे हैं आपके और तमाम सारे चैनल पर, उसमें स्पष्ट दिखाया जा रहा है कि पिछले 15 दिन से बिजली का एक संकट बना है, बिजली कहीं कहीं पर कट रही है। तो उसका कारण ये है कि मॉनसून में जब बरसात हुई है, जिस तरीके के बाढ़ के हालात बने हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हुआ है और उसके रिपेयरिंग के लिए जो समय लगता है वो समय लग रहा है, उस वजह से कटौती हो रही है। नंबर 2, कोल की आपने बात की, तो जो परिस्थितियां कोविड की रही हैं उसमें सरकार की विकास की योजनाएं भी ठप हुई हैं। पर 2018 में ऐसी कोई परिस्थिति नहीं थी, 2003 में ऐसी कोई पैंडेमिक नहीं आया था मध्य प्रदेश या देश के अंदर, जब ये लालटेन वाला युग चलता था, जब बंटाधार, जब बीमारू राज्य कहा जाता था मध्य प्रदेश को। आज मध्य प्रदेश सुचारू राज्य के नाम से जाना जाता है, आज मध्य प्रदेश विकास के और नाम से जाना जाता है। तो ये झूठ बोलने का काम कमलनाथ जी और प्रियव्रत सिंह जी को कम से कम ना करें, क्योंकि अपने मंत्री रहते हुए इन्होंने बिश्नोई जी और नारायण त्रिपाठी जी क्या इस बात को समझ नहीं पा रहे? नेहा जी, क्या उनको ये बातें समझ में नहीं आ रही? वो भी जनप्रतिनिधि हैं, वो भी अपने इलाके में इन्हीं बातों को उठा रहे हैं। नहीं, बिल्कुल सही सवाल है और बहुत अच्छा सवाल है, मैं इसका जवाब देना चाहती हूँ। देखिए, क्या कहा नारायण त्रिपाठी जी ने, क्या कहा बिश्नोई जी ने, क्या कहा राकेश गिरी जी ने? उन्होंने कहा कि कुछ अधिकारी हैं जो बीच में गड़बड़ कर रहे हैं और उन्हें ठीक तरीके से जवाब नहीं मिल रहा। तो एक जनप्रतिनिधि होने के नाते जनता की समस्या को उठाना, जो अभी इस समय किसी परिस्थितिवश आ रही है, वो उनका अधिकार है। सरकार यहाँ पर बैठी है, जनप्रतिनिधि कुछ कह रहे हैं, सरकार सुन रही है, अवलोकन करेगी और त्वरित कार्रवाई की जाएगी उस पर। इसे मुद्दा बनाने का तो कोई विषय नहीं है, ये सोचने का विषय उन लोगों के लिए है जिन्होंने लालटेन युग दिया था। ये सोचने का विषय उन लोगों के लिए है जो बिजली गुल होने पर चमगादड़
हो सकता है कमलनाथ जी, मैं नहीं कह रही, पर हो सकता है शायद उस चीज को ये लोग बार बार इंगित करने का काम करते थे। पर आज जहां पर हम मध्य प्रदेश के अंदर प्रोडक्शन करते हैं 64,145 यूनिट्स का, मिलियन यूनिट्स का, वहां पर ये कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में शॉर्ट हो गया है। तो थोड़ा सा आंकड़े पढ़ लेते भाई साहब लोग तो बहुत अच्छा होता है। चलिए, जैसा आपने कहा नेहा जी कि हमारे साथ में पूर्व ऊर्जा मंत्री ही यहाँ पर बैठे हुए हैं और उनको हमने पैकेज में भी सुना। प्रियव्रत जी, बात रखें अपनी, कांग्रेस पार्टी कैसे मुद्दा बना रही है और अपने समय में जो तर्क दिया करते थे अब उनका क्या? एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं, मैंने कभी भी नहीं कहा कि बिजली की संकट के लिए चमगादड़ जिम्मेवार है। ये भारतीय जनता पार्टी का उसी प्रकार का जुमला है जिस प्रकार से इनने जनता से कहा था कि 15 लाख रुपए हम आपके खाते में डाल देंगे। मेरे किसी बयान में, किसी जवाब में कहीं पे भी चमगादड़ का विषय नहीं है। मात्र उत्तर भोपाल के स्पेसिफिक करबला रोड वाले मामले के लिए जो वहां पे शॉर्ट सर्किट हुआ था, किसी बिजली विभाग के अधिकारी ने कहा कि यहाँ पे चमगादड़ लटकते हैं इसलिए शॉर्ट हो रहा है, इनको लाइन को इंसुलेशन की आवश्यकता है, वो इंसुलेशन करा दिया था। तो ये तो बिल्कुल बेकार बात है और ये मैं बौद्धिक क्षमता पे प्रश्न चिन्ह लगाता हूं भारतीय जनता पार्टी के उन लोगों की जो ये इस मामले को चमगादड़ से जोड़ते हैं। चमगादड़ का कोई मामला नहीं, ना मैंने कभी कहा, ना कोई बात हुई, ये फालतू की अफवाहबाजी है। आज मध्य प्रदेश अघोषित कटौती हो रही है, ये लोग कितना ही इनकार करें, अघोषित कटौती कम से कम 18 से 20 जिलों में आज मध्य प्रदेश में की जा रही है। बिजली बंद हो रही है, ट्रिपिंग बढ़ी है और जनरेशन कंपनी जो है वो भारी घाटे में है। उसको जो सरकार से पैसा प्राप्त होना चाहिए था, देखिए एक चेन है, ट्रांसमिशन कंपनी, पावर ट्रांसमिशन कंपनी बिजली सप्लाई करती है डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज रेवेन्यू इकट्ठा करते हैं, सरकार अपनी सब्सिडी देती है और जनरेशन कंपनी उसके माध्यम से मेंटेन की जाती है, उससे पैसा जनरेशन कंपनी को जाता है जो नहीं जा रहा है। और नहीं जाने की स्थिति ये हो गई कि इनके ज्यादातर ताप विद्युत परियोजनाएं बंद होने की स्थिति में है। जो आईपीपीज हैं, जो प्राइवेट जिनसे हमने करार कर रखे हैं, जिनसे हम खरीदते हैं, उनको पेमेंट नहीं होने के कारण उनकी पेनल्टी भी लग रही है। बिजली जो होती है वो ऐसा नहीं होता कि आप किसी से बिजली ले लो और उसको पेमेंट ना करो। अगर पेमेंट ना करो तो उसके मेंटेनेंस के लिए उसको आपको पैसा देना पड़ता है, उससे पेनल्टी वो लोग लेते हैं। वो पेनल्टी भी बढ़ रही है, जनरेशन कंपनी भारी नुकसान में है, आईपीपीज का घाटा बढ़ रहा है, आप ओवरड्रॉल की स्थिति में जा रहे हैं, ओवरड्रॉल की स्थिति में आपको महंगी बिजली मिल रही है और इसी कारणवश आप लोग बिजली सप्लाई नहीं कर रहे। ये सब मैनेजमेंट फेलियर है और मैनेजमेंट फेलियर को छुपाने के लिए ये कांग्रेस पे हमेशा आरोप लगाते हैं। 15 साल आपकी सरकार मध्य प्रदेश में रही और बिजली कंपनियों के ऊपर 44,000 करोड़ रुपए का घाटा हो गया, तो इसके लिए क्या कांग्रेस की सरकार है? आप बीमारू राज्य को सुचारू राज्य आपने बनाया और आपने बिजली कंपनियों को बीमारू बना लिया, इसकी गलती क्या कांग्रेस की है? 2016 में, 17 में, 18 में आपने 15 में 27% बिजली का मूल्य बढ़ाया, क्या इसमें गलती कांग्रेस की है? आप कांग्रेस को दोष देना बंद करें, यहाँ आपकी सरकार रही है और लगभग 2 दशक हो जाएंगे, मात्र 15 महीने कांग्रेस रही है, पूरे 2 दशक लगभग आपको हो जाएंगे यहाँ पे सरकार चलाते हुए, और उसके बाद आज आप मैनेजमेंट में फेल हो रहे हैं। आपके मेंटेनेंस समय पे नहीं हुआ, मेंटेनेंस की खानापूर्ति हुई है। बिजली मंत्री आपके किसी खंबे पे चढ़ के फोटो खिंचा लेते हैं। यशोधरा राजे जी ने सही कहा कि क्या फोटो खिंचाने से बिजली नहीं मिलेगी, बिजली सप्लाई करने से और बिजली को मैनेज करने से बिजली की सप्लाई सही साथ होगी। ठीक है, आप लोग मनमाने बिल दे रहे हैं। एक बात मनमाने बिल की और मैं कह रहा हूं, मनमाने बिल आ रहे हैं। आज ही मेरे पास करीबन 50 उपभोक्ता सुबह से शाम तक मिले हैं जिनने ये कहा है कि हमारा 600 रुपए का बिल आता था, 15,000 का आता है। शिवराज सिंह जी कहते थे कि 100 रुपए से ज्यादा का बिल आए और कोई कनेक्शन काटे तो मामा जोड़ने आएगा। आज कनेक्शन धड़ल्ले से काटे जा रहे हैं 15 महीने में कांग्रेस की सरकार में। मैं दावा करता हूं, एक बात और, जैसा आपने कहा सिंह साहब, आपने एक और बात कही है कि यहाँ मैनेजमेंट का फेल्यूर है। नेहा जी, यही बात जय बिश्नोई जी ने भी कही है कि मैनेजमेंट मतलब कहीं ना कहीं मेंटेनेंस करने के लिए वक्त पर कदम नहीं उठाए गए। तो अघोषित बिजली कटौती को लेकर बीजेपी के नेता भी नाराज हैं, पत्र लिख रहे हैं, अपनी नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। नेहा जी, उन्होंने कहा मेंटेनेंस टाइम पर नहीं हो रहा, सरकार मेंटेनेंस के नाम पर उदासीन है, विभाग मेंटेनेंस के नाम पर उदासीन है।
नहीं, देखिए, कांग्रेस की आदत बन गई है और कांग्रेस के नेताओं की कि बयान देना और उससे पलट जाना। अब ये इनका बैट वाला बयान जो है, जिस तरीके से उन्होंने चमगादड़ों को रिस्पॉन्सिबल बताया था इलेक्ट्रिसिटी कट के लिए, ये पूरे गूगल पर छाया हुआ है। एक क्या, मैं आपको उसमें हजारों ऐसे वेबसाइट्स, लिंक्स, न्यूज़पेपर बता सकती हूँ जिसमें इनके बयान को प्रिंट किया गया है। पर खैर, कॉल कट गया, प्रियव्रत जी अपनी बात रखें इस पर। जी, मैंने कभी नहीं कहा, यही तो बात है। ये कोई मुझे कोट करते कहते हैं कि मैंने मध्य प्रदेश की समस्या के लिए चमगादड़ को रिस्पॉन्सिबल बताया हो, तो बताएं मुझे। मैंने एक जगह जहां बात आई थी वहां भी किसी बिजली विभाग के कर्मचारी ने बयान दे दिया था और उसके ऊपर से कोई न्यूज चैनल ने मुझसे प्रश्न पूछा था, मैंने प्रश्न को उत्तर दे दिया और मैंने उसी समय पूरी करबला रोड की लाइनें इंसुलेट करवा दी। शाम को अगर भोपाल में नेहा बग्गा जी रहती हो तो शाम को निकल जाए, वहां पे आज भी चमगादड़ें लटकती है और इंसुलेशन हो गया, कोई शॉर्ट सर्किट नहीं होता और मैंने इंसुलेशन कराया। दूसरी चीज, आपकी पनबिजली परियोजनाएं बंद पड़ी हुई हैं। आपकी जेनको के ज्यादातर प्लांट्स आपके बंद पड़े हैं। सिंगाजी महाराज का प्लांट आपका बंद हो रहा है। सारणी आपका लगभग फेज आउट हो गया है, वो तो बहुत पुराना प्लांट है, नए प्लांट वहां पे लगना है, वो फेज आउट हो गया है। अमरकंटक की यही पोजीशन है। तो मेरा सिर्फ इनसे ये कहना है, भारतीय जनता पार्टी, देखिए नेहा जी ये बात नहीं समझ पाएंगे कि जेनको कैसे काम करता है, ट्रांसमिशन कंपनी कैसे काम करती है और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी कैसे काम करती है। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि आप लोगों को हमने 3 महीने पहले विधानसभा में आगाह कर दिया था। मेरे विधानसभा प्रश्न के उत्तर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ये सब माना है कि ये सारी हमारे प्लांट बंद है। उस समय भी विधानसभा में डिस्कशन हुआ, विधानसभा में हम लोगों ने बात रखी। मैंने विधानसभा में प्रेस को भी एड्रेस किया था कि अगर ये जनरेशन कंपनी को अगर सरकार से जो देयक है वो नहीं मिल पाया, पैसा नहीं मिल पाया, तो ये सारे प्लांट बंद हो जाएंगे, कोयले की आपूर्ति नहीं हो पाएगी। नेहा जी उत्तर दें इस बात का। प्लांट्स बंद हो रहे हैं और मेंटेनेंस के नाम के ऊपर बड़ी उदासीनता है। अघोषित कटौती में मध्य प्रदेश नंबर 1 राज्य बन जाएगा। देखिए पुनीत जी, 2-3 चीजें मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ कि शिवराज जी की सरकार बिजली को लेकर कितनी संवेदनशील है। मैंने आपसे पूर्व में भी कह रही थी तो ये लाइन कट गई। 8 घंटे अगर किसानों को बिजली देने का काम किसी ने किया है तो माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने किया है। अगर अटल ज्योति योजना से ग्राम ग्राम को जोड़ के बिजली पहुंचाने का काम किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। अगर सौभाग्य योजना का लाभ किसी को मिला है तो ये मध्य प्रदेश की जनता को, देश की जनता को मिला है। और क्योंकि ये बिजली की बात कर रहे थे और बिल की बात कर रहे थे कि कमलनाथ जी के समय 50% कर दिया गया था, तो भाई साहब बिजली जब आनी ही बंद हो गई थी तो आप बिजली का बिल 50% करें या 100% माफ कर दें, उससे क्या फर्क पड़ता है। आपके राज तो जब जब सरकार आती है तब तब बिजली आप गुल करना चालू कर देते हैं। मध्य प्रदेश में जब से शिवराज जी की सरकार है और जो कोविड की परिस्थितियां बनी है, इस वजह से कई सारे जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं वो भी रुकी थी। और ये सिर्फ मध्य प्रदेश में नहीं हुआ, देश भर में अपितु विश्व की समस्या रही है। पर कोविड काल में भी जिस संवेदनशीलता को मुख्यमंत्री जी ने दिखाया है बिजली को लेकर, 100 रुपए का बिल आ रहा था तो उसमें 50 रुपए देने का जो है वो योगदान दिया और उसमें 183 करोड़ रुपए बचे। इंदिरा गांधी किसान ज्योति योजना के माध्यम से और 50% बिजली का बिल 18 लाख किसान भाइयों को, और जो 2.5 से 3 लाख अस्थायी कनेक्शन लेते हैं उनका विद्युत शुल्क कम करके उनका भी अस्थायी कनेक्शन हाफ किया। वो आज भी हाफ है। जो समस्या बिजली के बिल में आ रही है वो है इंदिरा गृह ज्योति योजना जो हमने लागू की थी, जिसमें हम 100 रुपए 100 यूनिट में देते थे, 100 यूनिट 100 रुपए में देते थे 150 यूनिट तक के उपभोक्ताओं को। वहां 90% उपभोक्ताओं को मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी की सरकार में लाभ मिल रहा था और बिजली भी मिल रही थी और उपभोक्ता खुल के ट्वीट कर रहे थे। प्रेस के भी हमारे कई साथियों ने ये बात जनता के बीच में रखी कि कमलनाथ सरकार की सबसे सफल योजना रही है इंदिरा गृह ज्योति योजना। आज वो इंदिरा गृह ज्योति योजना का टारगेट समाप्त हो गया है। 20% लोगों को भी 100 रुपए 100 यूनिट। मूल मुद्दा इस बात का प्रियव्रत जी और नेहा जी कि क्या मेंटेनेंस के लैग की वजह से आज अघोषित कटौती प्रदेश के कई हिस्सों को झेलनी पड़ रही है। नेहा जी, क्या योजनाएं चलाई और कितना लाभ मिल रहा है वो जनता समझ रही है, देख रही, लेकिन क्या मेंटेनेंस की लैग की वजह से, क्या पैसा टाइम पर ना देने की वजह से ये हालात बने? जी नहीं,
जी हाँ, बिल्कुल इसीलिए नहीं, बने मैं हैं। आपसे बहुत स्पष्ट जरा कह रही हूँ कि देखें। कोरोना की परिस्थितियां जरूर रही हैं और कोरोना की परिस्थिति सरकार रहने की के जेब बाद को भी कितनी जिस देनदारी तरीके है? से सरकार ने 100 रुपए का बिल 50 रुपए करने का जनरेशन काम कंपनी किया, का कितना उसमें पेंडिंग है? 56 सब्सिडी लाख कितनी कंज्यूमर्स सरकार को ने बेनिफिट दी है? पहुंचा है और 255 करोड़ रुपए जनता के बचाए गए हैं। अगर कंज्यूमर का फिक्स्ड असाइन बिल था तो उस फिक्स असाइन बिल को भी कोरोना के काल में शिवराज जी ने 6 इंस्टॉलमेंट में करने का काम किया और उससे 183 करोड़ रुपए जनता के बचे हैं। जिन लोगों ने बिल पेमेंट अप्रैल और माह में एडवांस पेमेंट कर दिया उनको 1% का इंक्रीमेंट दिया। ऐसी 95 लाख परिवार हैं जिनको इसका बेनिफिट पहुंचा है। ठीक है, तो ये प्रियव्रत लोग जी, जो घड़ियाली कब आंसू तक और बहाते किस हैं, जिनका स्थिति में जिस हालात समझ समय पाएंगे पर आपके हमारे मुताबिक? राज्य हुआ करता था, अब जो एक दोबारा चीज है कि 15 माह में नेहा उसी जी- परिस्थिति को ले आए थे। नेहा जी ये आज तो जानती शिवराज जी नहीं की है सरकार कि ऊर्जा विभाग काम कैसे करता है और वो समझने की कोशिश भी नहीं कर रही है। वो जो आंकड़े बता रही हैं वो आंकड़े तो है ही नहीं, ये आंकड़ों की बाजीगरी है। सिर्फ सिर्फ इतना है कि सब्सिडी जो 14,500 करोड़ से ऊपर की सब्सिडी सरकार के देयक बचे हुए हैं ऊर्जा विभाग को, जब तक सरकार ऊर्जा विभाग को 5 से 7,000 करोड़ रुपए इमीडिएटली नहीं देगी, तब तक ये बिजली की समस्या नहीं सुलझ पाएगी। ये कुछ भी कहते रहे, बिजली की अघोषित कटौती मध्य प्रदेश में प्रारंभ हो गई है। और चलिए, इसमें यह घोषित कटौती प्रबंधन की अगर प्रदेश के एक जिम्मेदार मंत्री ने स्वीकार की है और पूर्व मंत्री अगर इसके कारण बता रहे हैं और उनको समझ में आ रहा है कि इन वजहों से दिक्कतें हैं, तो जाहिर तौर पर विभाग को सबसे पहले जिनको आम जनता को फेस करना होता है वो समझते होंगे, विभागीय मंत्री समझते होंगे, और अगर नहीं समझेंगे तो उनके स्वयं के नेता बता चुके हैं कि इसका क्या और किस तरह का आक्रोश जनता का किस व्यक्ति को या किस पार्टी को झेलना पड़ सकता है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का अपने अपने वर्जन अपने पक्ष रखने के लिए। धन्यवाद, नमस्कार।